कलकत्ता हाईकोर्ट में कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर एक पीआईएल पर सुनवाई हुई। ये पीआईएल एक वकील के द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी गई है। कमीशन ने असेंबली इलेक्शन से पहले राज्य के कई सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। पिटीशन में कहा गया है कि इतने बड़े स्टार पर ट्रांसफर करना आर्बिट्रेरी है और इससे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के पक्ष ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार आर्टिकल 324 के तहत सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करने तक सीमित है, न कि पूरे राज्य का प्रोसेशन को कंट्रोल करने तक। राज्य सरकार ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि ऑफिसर्स को ट्रांसफर करना स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये ट्रांसफर बिल्कुल कानूनी है और फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। कमीशन ने ये भी कहा कि ऐसे ट्रांसफर चुनाव के दौरान एक आम प्रक्रिया है और इससे गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने दोनों तरफ की बात ध्यान से सुनी और तुरंत कोई फैसला नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई है। फिलहाल ये मुद्दा राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच अधिकार को लेकर एक बड़ा विवाद बन गया है, जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक डॉक्यूमेंट पर बीजेपी का सील मिलने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। ये मामला तब सामने आया जब इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सील दिखाई दिया। इसके बाद कई विपक्ष दल, खासकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कमीशन की न्यूट्रलता पर सवाल उठाए। टीएमसी ने कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे लगता है कि कमीशन किसी एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत सफाई देते हुए इसे एक क्लेरिकल एरर बताया। कमीशन के मुताबिक बीजेपी द्वारा पहले दिए गए एक पुराना डॉक्यूमेंट गलती से सर्कुलेट हो गया, जिसमें उनका पार्टी सील था। कमीशन ने कहा है कि गलती को सुधार लिया गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद चुनाव के पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव के दरमियान एक संभावित पीस ट्रीटी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच शांति बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक पॉसिबल वेन्यू के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी और मध्यस्थता के प्रयास जोर पकड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई देश, खासकर पाकिस्तान, इस बातचीत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका और अन्य देश भी इस प्रोसेस में इनडायरेक्टली शामिल हो सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईरान और इसराइल के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और लगातार मिलिट्री एक्शंस की खबरें आ रही है। ऐसे में ये पीस टॉक सच में होती है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।